नमस्कार बच्चों, मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं आपको 11वीं कक्षा का गणित विषय पढ़ाऊंगा। आज जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि अगर एक हम समकोण त्रिभुज लें इसमें जो ये कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा और इसको हम थीटा मानेंगे। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, ठीक है, ये आपका हो गया कर्ण, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। ये आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। कर्ण को हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इसको हम एच भी मान सकते हैं। और ये आधार है, इसको अंग्रेजी में हम बेस बोलते हैं, तो इसको हम बी भी मान सकते हैं। और ये लंब है, इसको अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको हम पी भी मान सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, जो कि साइन थीटा, इसको जो हम लिखते हैं इसको हम लिखेंगे P अपॉन एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, P अपॉन एच। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। और इसी प्रकार से टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण, लंब बटे ये होगा आपका आधार, लंब बटे आधार। अब इसी को आगे आता है आपका कॉसेक थीटा, ये बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। तो इस तरह से अगर हम देखें कॉसेक थीटा बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा के, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि साइन थीटा कॉसेक थीटा इस साइन थीटा का उल्टा है। तो मतलब क्या है कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, तो यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे h अपॉन पी। इसी प्रकार से सेक थीटा ये होता है आपका 1 बटे कॉस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे इसका उल्टा, यानी कि h अपॉन बी। इसी प्रकार से कॉट थीटा ये होता है आपका 1 बटे टेन थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे b अपॉन एच। और अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं होता है, कई बार होता है कि आपको याद नहीं होता, साइन थीटा p अपॉन एच होता है, कॉस थीटा b अपॉन एच होता है, टेन थीटा p अपॉन बी होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो ये पहला रेशो है ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है और ये टेन के लिए है। इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसिक सेक कॉट के लिए है। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है एक चीज और, टेन थीटा को आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं।
ठीक है, ये वो बेसिक है जो आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तो ये मैं दोबारा से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को याद ना हो तो एक बार वो इस चीज़ को दोबारा से याद कर ले, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल अपने आगे आने वाली क्लासेस में और क्वेश्चंस करने में करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने 10वीं कक्षा में एक एंगल्स की टेबल भी पढ़ी होगी, तो वो मैं आपको एक उसको बना के बताऊंगा कि उसको कैसे लिखते हैं, कैसे आपको याद करना है। तो इसमें जो है हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका साइन थीटा, यहाँ पे होगा आपका कॉस थीटा, यहाँ पे होगा आपका टेन थीटा। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, और 90 डिग्री पे। तो इसी तरीके से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे इनकी वैल्यूज़ देखेंगे क्या आती है। ये टेबल आपने पहले 10वीं कक्षा में भी पढ़ी होगी। तो साइन 0 डिग्री होता है 0। आपको सिर्फ पहली लाइन पे ध्यान देना है। अगर आप पहली लाइन लिख पाएंगे तो आप पूरी टेबल बना देंगे। साइन 0 डिग्री होता है 0 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है 3/2 और ये होता है 1। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो इसी को अब हम उल्टा करके यहाँ लिखेंगे। तो क्या आएगा, इसको यहाँ लिखेंगे 1, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा आपको पता है, कॉस थीटा आपको पता है, तो टेन थीटा कितना होगा यहां से आप निकाल सकते हो। साइन थीटा 0, 0/1, तो 0/1 इसमें जो है हम टेन थीटा जो है 0/1 इज 0। ठीक है, 1/2, 1/2/√3/2। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये आएगा 1/√3। इसको जब करेंगे तो ये आएगा 1, इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा √3 और इसको करेंगे तो ये आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इसी के बाद 10 हो गया आपका। इसी प्रकार से आप कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होगा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होगा। जैसे ये 0 है, इसको उल्टा करोगे, देखो 0 को हम मानते हैं 0 को हम मानते हैं 0/1, इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 आपका क्या होता है, इन्फिनिटी।
और इसको करोगे, इसको उल्टा करोगे तो 1/2 है, ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। इसको उल्टा करोगे तो ये कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2 एक ही आएगा। ठीक है, और ये √3/2 इसको उल्टा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 और इसको उल्टा करोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, बाकी इसको भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हो। cos थीटा को आप उल्टा करके लिख दोगे, tan थीटा को भी आप उल्टा करके लिख दोगे। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि एंगल एक तो आप डिग्री में मेज़र करते हैं, जैसे कि 180 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री जो भी है। ठीक है, अब इसमें जो है जो 180 होता है ये होता है आपका बराबर पाई रेडियन। तो रेडियन का प्रयोग भी हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में करते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर है, तो इसमें जो है 1 डिग्री होगा आपका पाई/180। अब मान लीजिए आपको 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 60, तो यानी कि अगर 60 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है तो पाई/180 गुना 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका पाई/3। इसी प्रकार से अगर आपको 90 डिग्री को बदलना है तो पाई/180 गुणा 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका पाई/2। तो इस तरह से आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। अब जैसे कि हम मानते हैं, ये मान लीजिए ये आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको ये इसका आधार निकालना है और इसका कर्ण निकालना है। तो ये अगर इस तरह से दिया है तो जो अभी हमने पढ़ा उसका इस्तेमाल करके आप ये सब कैसे निकाल सकते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो थीटा है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो P यहाँ पे क्या है AB और H यहाँ पे क्या है AC। तो साइन थीटा आपका कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर AB/AC। अब AB का जो मान है वो 4 है,
AC आपको निकालनी है। तो अब इसमें साइन थीटा का हम मान रखेंगे। तो साइन थीटा आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री होता है आपका 1/√2। इसको हम यहाँ गुणा कर देंगे, इसको हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा AC बराबर 4√2। इसी प्रकार से अगर आपको आधार निकालना है तो आप cos 45 डिग्री बराबर B/H। B आपका है BC, H आपका है AC। और cos 45 भी आपका 1/√2 होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ गुणा कर देंगे, इसको हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका BC√2 बराबर AC। और AC अभी हमने 4√2 निकाला, और ये BC√2 तो पहले से है, तो BC यहाँ से हो जाएगा हमारा 4√2 बराबर √2। ये √2 से √2 कट जाएगा, तो BC हमारा आ जाएगा 4। इस प्रकार से आप इनका इस्तेमाल करके आप इस तरह से इनकी भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं भी निकाल सकते हैं। अब इसमें जो ये त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें सर्वप्रथम जो हम फॉर्मूला, जो सूत्र हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे ये आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो सूत्र है ये आपको कई जगह यूज़ होगा। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो कई जगह इसका इस्तेमाल करेंगे हम, या आपने 10वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। और ये आपका जो भी कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा उसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब पॉजिटिव आएगा। जैसे कि अगर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है, तो यानी कि यहाँ पे आता है,
इस पोर्शन में आता है, इस हिस्से में आता है, तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन के सारे एंगल यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, यानी और बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। यहाँ पे tan के सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, जो भी इसका मान आएगा tan थीटा कि 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। यहाँ 90 डिग्री से 180 डिग्री ये है, और ये 270 से 360 डिग्री। इसके बीच में जो भी एंगल आएगा tan थीटा का, वो उसका मान पॉजिटिव आएगा, और sin थीटा का जो भी मान 90 से 180 के बीच के कोण के लिए आप लेंगे, वो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और cos के लिए इसके बीच में पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव होंगी। जैसा कि अगर हम लिखें साइन 185 डिग्री, 185 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 प्लस 5 डिग्री। कहने का क्या मतलब है कि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा है उसका एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं हम, कि जो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें जो है साइन थीटा आपका होता है P/H, कॉस थीटा होता है आपका B/H, और tan थीटा होता है आपका P/B। ये तीन आपने याद रखने हैं। ये तीन अगर आपको याद हैं तो आप बाकी सारे खुद से निकाल लोगे, क्योंकि जैसे साइन थीटा है तो ये कॉसिक थीटा आपका होता है 1/sin थीटा। तो अगर आपको ये पता है तो ये आप उल्टा करके इसको लिख सकते हो, तो ये कॉसिक थीटा आपका आ जाएगा। सेक थीटा अगर आपको निकालना है तो इसको आप 1/cos थीटा कर सकते हो। ऐसे ही tan थीटा कॉट थीटा अगर आपको निकालना है तो इसको आप कर सकते हो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो इससे आप अगर ये तीन आपको याद हैं तो इनसे आप ये निकाल सकते हो। और इसमें एक मैंने जो और बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा के। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, बहुत सारी जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इनको आप इन सभी जो ये फॉर्मूले हैं इनको सबको आपको याद रखना है, ताकि आगे जब हम इसमें प्रश्न करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होंगी। तो आपको इनको एक बार दोबारा से अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, और याद करने के बाद कुछ एक क्वेश्चन जो आपने 10वीं कक्षा में करे हों, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आप इनसे इनका इस्तेमाल करके उनको करें। ठीक है, बाकी हम इसमें इसी का इस्तेमाल करके आगे के जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। आज हमने सिर्फ जो है इसमें थोड़ा सा एक परिचय दिया है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई भी इसमें दिक्कत हो तो वो YouTube पे जाके हमारे दूरदर्शन उत्तराखंड चैनल पे इसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकता है और इसको दोबारा से समझ सकता है।